वीजा नहीं मिलेगा, वीजा आपका डिले रहेगा उस केस में। तो वो भी एक रीजन है जो वीजा डिले हो रहे हैं अभी, इसलिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक है वो मैंने लिया है कि अगर होम केयर या केयर होम का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाता है, उस केस में आप क्या करेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई हमारा केयर होम का जो है लाइसेंस वो कैंसिल हो गया था, अब उस केस में हमारा वीजा आ जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा, क्या होगा, क्या कंडीशन रहती है। अगर हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया है इसके वजह से, तो हम क्या दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं सारी बातें करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है गाइस। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, इस टाइम यूके में हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं स्पॉन्सरशिप जॉब पोस्ट करता हूं डेली। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया ताकि चेक कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जैसे केयर होम है, ये होम केयर है। केयर होम आपको पता है केयर होम क्या होते हैं, जहाँ पे एक ही जगह आपको केयर करनी पड़ती है, या होम केयर होती है जो आपको घर घर जाके केयर करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ रिसेंटली, आपको पता है यूके गवर्नमेंट ने बहुत ढेर सारे जो लाइसेंस है वो कैंसिल करे हैं केयर होम और होम केयर वालों के, ठीक है। उसका रीजन ये था कि वो फेक जो जॉब्स थी वो निकाल रहे थे, फेक कॉस्ट इश्यू कर रहे थे। फेक इन द सेंस कि उनके पास वैकेंसी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जॉब पोस्ट कर दी थी, लोगों को कॉस्ट दे दिया था। तो फिर उनको क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है कि सस्पेंड करते हैं, ठीक है। सस्पेंड कर दिया जाता है उनका लाइसेंस। सस्पेंशन के केस में क्या होता है कि जैसे अगर किसी को वीजा मिल गया है या किसी ने कॉज के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसको जो है वीजा वगैरह मिल जाता है, ठीक है। और अगर उसका ऑलरेडी वीजा मिल गया है तो वो ट्रेवल भी कर सकता है सस्पेंशन के केस में। लेकिन अगर उसका कैंसिल हो गया है वीजा स्पॉन्सरशिप लाइसेंस, अगर उसका होम ऑफिस ने कैंसिल कर दिया है, तो आपका अगर वीजा इशू भी हो गया है तब भी आप यूके ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए अगर आपने किसी से अप्लाई किया है, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि उसका वो कैंसिल हो गया है या नहीं हो गया है, आपको पता चल रहा है कि यूके होम ऑफिस या यूके इमिग्रेशन बॉर्डर पे आके आपको पता लग रहा है कि उनका तो कैंसिल हो गया था और फिर यहाँ से आपको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो जिनका भी आ गया है होम केयर और केयर होम में हेल्थ केयर वीजा, वो एक बार स्पॉन्सरशिप लिस्ट में जरूर से चेक कर लें कि उनके जो नाम है उनके एम्प्लॉयर का या नहीं है, ठीक है, मेक श्योर। और दूसरी चीज कि अगर जैसे आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, इस रीजन की वजह से कि आपका जो है एम्प्लॉयर का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया, इस वजह से आपका वीजा रिफ्यूजल आ गया, तो इस केस में आप दोबारा दूसरे कॉज के साथ अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आप ए रेटेड स्पॉन्सर के थ्रू अप्लाई करो, ठीक है। ए रेटेड स्पॉन्सर्स कौन से होते हैं, आप उनकी लिस्ट में जाके चेक करो, स्पॉन्सरशिप लिस्ट जो होती है, स्पॉन्सर्स लाइसेंस लिस्ट जो है यूके गवर्नमेंट की, ठीक है, उसमें जाके चेक करो। अगर ए रेटेड है तो बहुत ही बढ़िया है, आपको वीजा रिफ्यूजल होने के चांसेस 0 हो जाते हैं उसमें, क्योंकि ए रेटेड जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जब भी अप्लाई करो तो ए रेटेड से अप्लाई करो, और अगर नहीं है ए रेटेड तो फिर भी कोई बेटर एम्प्लॉयर देखो और उनके थ्रू अप्लाई करो। वीजा रिफ्यूजल आने के बाद भी आप दूसरे कॉज के साथ अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें, अनटिल अनलेस कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई नहीं किया हो, उस फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिफ्यूजल नहीं आया हो, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है उसमें। तो ये ढेर सारी चीजें थी जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, कंफ्यूजन था कि भाई हमारा वीजा रिफ्यूजल आ गया हेल्थ केयर में, क्या हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारा रिफ्यूजल आया है तो क्या हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ले सकते हैं। ये ऑल डिपेंड करता है कि वीजा रिफ्यूजल जो मेल आता है उसमें आपको क्या बोला गया है, यूके होम ऑफिस ने क्या बोला है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ले सकते हो, आप नहीं ले सकते हो, वो उसमें मेल में बता देते हैं। अगर ले सकते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। और लेकिन अगर आपको पता है कि एम्प्लॉयर का लाइसेंस कैंसिल होने की वजह से आपका रिफ्यूजल आया है तो कोई फायदा नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू लेने का, वो डिसीजन सेम का सेम रहेगा। और इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप न्यू कॉस्ट के साथ, न्यू एम्प्लॉयर के साथ अप्लाई करो, और उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स जो है मेक श्योर कि वो प्रॉपर रहे। आपको पता ही है कि एक बार आपने अप्लाई किया है, क्यों डिले हुआ, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था, तो सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाओगे तो वीजा जरूर आएगा आप लोगों का, ठीक है। हेल्थ केयर वीजा भी बहुत आ रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है, आ रहे हैं, लेकिन यूके गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है थोड़ा सा, और सिर्फ जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, एप्लीकेंट्स के लिए नहीं है, ये जो एम्प्लॉयर्स है यहाँ पर जो
कॉस्ट दे रहे हैं उनके लिए भी स्ट्रिक्ट हो गई है। और सस्पेंशन के केस में ये लोग क्या करते हैं कि जब तक पूरा चेक नहीं कर लेते हैं कि जो सस्पेंशन है उसका एम्प्लॉयर का वो किस रीजन से है, क्या वो होम ऑफिस के सारे रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, तब तक वीजा आपका डिले रहेगा। ठीक है, आपको वीजा नहीं मिलेगा, वीजा आपका डिले रहेगा उस केस में। तो वो भी एक रीजन है जो वीजा डिले हो रहे हैं अभी। इसलिए मेक श्योर कि आप जो एम्प्लॉयर से अप्लाई करो वो ए रेटेड हो। मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए रेटेड एम्प्लॉयर्स में एक तो आपको अगर मेंटेनेंस टिक कर दिया तो आपको कोई फंड्स वगैरह भी शो नहीं करना पड़ता, और वीजा आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वीजा जल्दी आने के। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स थे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर मैं सारे मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।